हेलो, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। ये जनरल नॉलेज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप ये 50 क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होना चाहिए। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निज़ाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद-ए-आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद-ए-आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य से संबंधित सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप नृत्य संबंधी सारे प्रश्न अच्छे से याद करें। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का उत्पादन सर्वाधिक जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नामक नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आपसे मैं पुनः कह रहा हूँ, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और इस 1000 प्रश्नों की सीरीज का अच्छे से लाभ लें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ आप जीके को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? याद रखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सन 1913 में प्रदान किया गया। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना सन 1995 में शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? याद रखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 82वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण अपने साथ ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इस प्रकार सारे प्रश्न आप अच्छे से याद रखें। प्रधानमंत्री की आयु संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? याद रखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिए, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आप एमपी से हैं तो आप महत्वपूर्ण 1000 टॉप एमपीजी के क्वेश्चन का भी लाभ ले सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और 1000 टॉप एमपीजी के क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है?
अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का जनक माना जाता है, याद रखिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।